संसद में आज, यानी कि आज संसद में क्या होने वाला है। देखिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और उस पहले सत्र का पहला दिन है, तो अपने आप में कई मायनों में ये सत्र पूरा खास रहने वाला है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से तैयारियां तेज हैं। हालांकि 2 दिन पहले शपथ ग्रहण होगी। लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 3 जुलाई तक ये पूरा सत्र चलेगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। स्पीकर का चुनाव भी होगा, सरकार बहुमत भी साबित करेगी। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी होगा, उनका धन्यवाद संबोधन भी होगा। आज फिलहाल पहले प्रोटेम स्पीकर की ओर से शपथ दिलाई जाएगी। अल्फाबेटिकल फॉर्म में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर अल्फाबेटिकल वे में सभी सांसदों का आज और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन हंगामा होने के भी पूरे आसार हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था और आज और कल शपथ ग्रहण के बाद परसों फिर स्पीकर का चुनाव भी होगा। छोटा सत्र है, पहला सत्र है, विशेष सत्र है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। सबसे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। 9 जून को पीएम मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है। लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें होंगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे। इसके बाद वो सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 दिन यानी आज और कल 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के जॉइंट सेशन को भी संबोधित करेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। ये पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में चर्चा होगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। संसद सत्र के 10 दिनों में क्या क्या होगा ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। 3 जुलाई तक चलने वाला ये सत्र बेहद खास है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र है और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन भी है आज। बीजेपी नेता और 7 बार के सांसद सदस्य रहे भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे 10 दिन के दौरान क्या क्या होगा। आज से संसद सत्र की हो रही है शुरुआत और ये 3 जुलाई तक चलेगा। 24 जून से 3 जुलाई तक कितनी बैठकें होंगी? 10 बैठकें। कितने दिन हैं? 10 बैठकें इसमें होंगी। 8 आज और कल यानी कि 24 और 25 तारीख को सबसे पहले शपथ दिलाई जाएगी सभी सांसदों को और उसके बाद क्या क्या होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। 1 से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ये आखिरी के 3 दिन क्या पूरा रहेगा ये हम आपको बता रहे हैं। 24 और 25 जून यानी कि आज और कल सत्र के शुरुआती 2 दिन नए सांसदों का शपथ होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। इसके बाद 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी संयुक्त सेशन को लोकसभा और राज्यसभा के। उसके बाद 1 से 3 जुलाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी संबोधित किया जाएगा, सदन को एड्रेस किया जाएगा। तो पूरा क्या टाइम टेबल रहेगा इस 10 दिन के विशेष सत्र का ये हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर का पद नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले खाली हो जाता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं और प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। आमतौर पर देखिए सदन के अगर हम बात करें तो वरिष्ठतम सदस्य को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं, जैसा कि आज भर्तृहरि मेहताब करेंगे। फिर नए सांसदों को शपथ दिलाई जाती है। वो स्थायी रूप से संसद चलाते हैं।
नए स्पीकर के चुनाव के साथ उनकी सेवा समाप्त हो जाती है। इस बार बीजेपी के उड़ीसा से लगातार 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने हैं। कांग्रेस ने अपने 8 बार के सांसद के सुरेश को स्पीकर बनाने की मांग की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के सांसद लगातार नहीं जीते हैं, इसलिए उनकी वरिष्ठता का आधार नहीं बनता। प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया है। इनमें के सुरेश कांग्रेस के, इसके अलावा सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के, टीआर बालू डीएमके के और बीजेपी से राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम इसमें शामिल है।